दो मिनट में चालू करेंगे। ठीक है, आए हुए सबको नमस्कार। इस तरह रविवार को आप शाम को टाइम निकाल के आए, धन्यवाद करता हूं मैं। पिछली बार मैंने बाइबल पर मैं क्यों भरोसा करूं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो किया था। वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा अगर आपको देखना है तो आज मैं थोड़ा सा अब मैंने जब बता ही दिया है कि बाइबल पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो बाइबल से हम थोड़ा सा वचन हम देखेंगे और आगे हम जाएंगे। बराबर, आगे 3-4 बातें मैंने बताई थी कि क्यों बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं। उसमें 1-2 पॉइंट मैं फटाफट बोलना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि बाइबल को एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। जल्दी से मैं एक रिवीजन जैसा कर रहा हूँ। बाइबल को एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, 40 लोगों ने, 4 नहीं 40 लोगों ने बाइबल लिखी और 1500 वर्ष लगे, 1500 साल लगे ये बाइबल को लिखने के लिए। यानी 1500 साल में 40 लोगों ने इसको लिखा। और अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक व्यक्ति ने लिखा है और एक बार बैठा और लिखता गया। तो खूबसूरती इतना जोरदार है कि 1500 साल का टाइम निकल गया, 40 लोगों ने लिखा लेकिन एक व्यक्ति ने लिखा, ऐसा लगता है। तो क्यों ऐसा लगता है? तो मैंने बताया था कि एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये परमेश्वर ने लोगों को प्रेरित करके ये लिखा है। तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन है। फिर मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने इसे नष्ट करने की कोशिश की। बहुत सारे राजाओं ने, ताकतवर देशों ने कहा कि हम बाइबल को खत्म कर देंगे और खत्म भी किया। लेकिन फिर भी आज भी बाइबल अच्छी तरह सबके पास है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट बाइबल की होती है, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बाइबल है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें बाइबल पर भरोसा क्यों करना है, क्यों मैं बाइबल पर विश्वास करूं, उसके ऊपर मैं थोड़ा बोल रहा था। फिर मैंने ये बात बताई थी कि बाइबल में करीबन 300 भविष्यवाणी यीशु मसीह के ऊपर लिखा है। 700 साल पहले, 1000 साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले, और वो सब पूरी हुई, सबके सब। अगर मैं आपको 10 में से 5 चीज बोलूं तो आप बोलोगे कि हाँ 50-50%, कभी सही बोलता है कभी झूठ बोलता है, इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। और 9 बोलूं सही 10 में से तो भी आप बोलोगे हाँ 90% सही बोलता है। लेकिन अगर 10 में से 10 बोलूं सही तो आप बोलोगे ये व्यक्ति जो बोलता है वो पूरा सही बोलता है। तो बाइबल ने जो यीशु मसीह के बारे में बताया वो पूरा का पूरा सही निकला, तो उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और ये बात भी है कि अगर अभी तक जो भविष्यवाणी की वो सही है तो आगे भी जो कहेंगे वो भी सही है। तो फिर मैंने आपको उसमें से कहा था कि इजराइल के बारे में बाइबल ने भविष्यवाणी की और कही कि वो राज्य वापस बनेगा। सालों पहले इजराइल को अपने देश से भगा दिया गया, लेकिन बाइबल ने कहा कि वो वापस आएंगे। तो 1948 में, 1948 में इजराइल राज्य बना। सब दुश्मनों से घेरे हुए हैं, फिर भी कोई उसे कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो ये सब बाइबल में लिखी है, तो हमारा पूरा भरोसा उसके ऊपर कर सकते हैं। और बाइबल एक भविष्यवाणी की किताब भी है, आने वाले दिनों में क्या होगा। अभी जैसे महामारी चल रही है,
इसके जैसे बहुत सारी बातें लिखी है कि क्या होने वाला है अंत के दिनों में। तो ये सब भविष्यवाणी कॉन्फिडेंस के साथ बाइबल बताती है। तो बहुत सारी बातों की वजह से हम बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए हम आइए आज बाइबल के वचन से शुरू करते हैं। अगर आप बाइबल खोलोगे तो पहला अध्याय पहला लाइन ऐसा लिखा है इंग्लिश में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। अगर मैं इसको हिंदी करूं, माफ करना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। हिंदी में आकाश कहा गया है और पृथ्वी, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया। अब ये क्या है, थोड़ी देर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या है स्वर्ग और पृथ्वी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर हाँ आप सोच रहे हो कि परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया उसके लिए, उसको रहने के लिए, और पृथ्वी बनाया हमारे लिए, तो ये थोड़ा गलत फहमी है। बड़े मजे की बात है कि परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया तब जाके तीन चीजें बनी। पहला चीज, धातु, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। दूसरा अंतरिक्ष या स्पेस। तीसरा समय। ये तीन चीज का निर्माण परमेश्वर ने किया। चीज यानी कोई भी चीज जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं, उसको चीज बोलते हैं। और समय और हवा या फिर जगह परमेश्वर ने बनाया। ये तीन चीज को परमेश्वर ने बनाया। अब बाइबल के पहले लाइन में खाली इतना लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया और खत्म कर दिया। और फिर थोड़ा सा आगे बताते हैं कि फिर बनाने के बाद उसमें से कैसे बाहर निकाला। फिर 6 दिन में परमेश्वर ने जो भी हमें आज दिखता है वो सब अपने शब्द से बनाया। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने शब्द से आकाश और पृथ्वी बनाया मतलब क्या। हल्का सा एक मैं झलक देना चाहता हूं आपको। चीज मतलब क्या है? पृथ्वी को ही हम ले ले। एक उदाहरण समझाने के लिए मैंने पृथ्वी के गोल आकार में एक चीज को मैंने मेरे हाथ में लिया है। ये मान लो कि पृथ्वी है और हम पृथ्वी के अंदर है तो हम दिखेंगे ही नहीं। मेरे हाथ में एक तिनका है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। वो इस पृथ्वी के सामने कैसा दिख रहा है, वैसे भी हम नहीं है। ओके, वो जाने दो। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि परमेश्वर ने जब बनाया ये सब चीजों को, वस्तुओं को, अंतरिक्ष ग्रहों को बनाया, एक शब्द बोला और सब बन गया। उससे पहले कुछ नहीं था। मजे की बात है, थोड़ा सा मैं तुलना करके आपको बताना चाहता हूं कि ये अंतरिक्ष कितना बड़ा है। परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बना दिया तो कितना बड़ा ये बनाया, उसको मैं हल्का सा बताना चाहता हूं। अब मैं ये जो है ना, ये अब पृथ्वी नहीं है। अब ये मान लो कि सूरज है और पृथ्वी के, सूरज के सामने पृथ्वी का जो तुलना है मैं तो हल्का सा करना चाहता हूं। पृथ्वी सूरज के सामने एक तिनके के समान हो गया है। मैं आपको तुलना समझाने के लिए बताना चाहता हूं कि ये तिनका जो मेरे हाथ में आपको दिख नहीं रहा है, वो इस सूरज के अंदर 13 लाख बार जा सकती है। कितना? 13 लाख। सूरज इतना बड़ा है, मतलब 93 करोड़ किलोमीटर दूर है ये सूरज।
हम देख रहे हैं कि आंख उठाकर देख रहे हैं तो सूरज दिख जाता है, लेकिन 93 करोड़ किलोमीटर दूर है ये सूरज पृथ्वी से। और ये पृथ्वी जो है तिनके के समान, वो इसके अंदर 13 लाख घुस जाएगा। इतना बड़ा सूरज है। सूरज सबसे बड़ा नहीं है। मैं आपको एक चित्र बताना चाहता हूं कि सूरज कितना, पृथ्वी या सब जो हम देख रहे हैं वो कितना बड़ा है। 2 मिनट स्क्रीन शेयर मैं करना चाहता हूं। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है आप लोगों को? नरेश दिख रहा है? ओके। देखिए, पृथ्वी को तो दिखाने के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि सूरज ही देखो एक डॉट के समान है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, एक डॉट, वो है सूरज। ये मैंने दिखाया। और इसके बाजू में जो ये जो दिख रहा है ना, इतना बड़ा दिख रहा है, इससे यानी सूरज सबसे बड़ा तारा नहीं है। ये जो अंतरिक्ष नाम का एक तारा है, इसके अंदर कहते हैं कि 6 करोड़ सूरज घुस जाएगा ये अंतरिक्ष के अंदर। और ये जो बीटल गीज बाजू में आपको दिख रहा है ना, ये कई लाख गुना ज्यादा है अंतरिक्ष से। आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि हम सोच रहे हैं कि मैं कुछ हूं, हम पृथ्वी के सामने कुछ नहीं है। ऐसा बड़ा विचार है मेरा। ईश्वर, आप तो अनम्यूट मत हो भाई, भले और कोई हो। हम पृथ्वी के सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। पृथ्वी सूरज के सामने एक तिनके के समान नहीं है। और जो मैंने आपको दिखाया अंतरिक्ष, उसके सामने सूरज तिनके। ईश्वर, आप प्लीज अनम्यूट मत होइए। ईश्वर, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। ईश्वर, अंतरिक्ष जो है वो अरे जरा ईश्वर को फोन करके बोलो कि अनम्यूट ना हो प्लीज। हमारा ही भाई। अंतरिक्ष जो है उसके अंदर 6 करोड़ पृथ्वी चला जाता है। अंतरिक्ष सबसे बड़ा नहीं है। दूसरा एक तारा है जो जो अंतरिक्ष को करीबन 10 करोड़ निगल देगा। और जो अभी तक दिखा है उसमें सबसे बड़ा एक एप्सिलॉन नाम का तारा है, वो 10 करोड़ ये तारा जिसने अंतरिक्ष को निगल गया उसको ले लेगा। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? ये सब मैंने क्यों बताया? ये बताने के लिए कि हम कौन है, पृथ्वी क्या है, सूरज क्या है, परमेश्वर की सृष्टि क्या है, कितनी बड़ी है, किसने बनाया ये सब। थोड़ा एक और चीज, थोड़ा मजे की बात आपको बताना चाहता हूं। प्रकाश जो है ना, उसका स्पीड, प्रकाश लाइट का जो स्पीड है ना, आपको मैं साइंस का क्लास नहीं ले रहा हूं, लेकिन थोड़ा बातें समझने के लिए कि ये कौन है, किसके बारे में हम सोच रहे हैं। प्रकाश का स्पीड है, हमारा बाइक का स्पीड 60, अहमदाबाद में 40 से ज्यादा नहीं चला सकते। 80, 100, 100 तक पहुंचता है कि पता नहीं, बाइक 120 तक शायद चला जावे। लेकिन लाइट का स्पीड है 3.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 3.5 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट यात्रा करती है। और हमारा जो ये आकाश गंगा है, हमारा ग्रह, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं, उसको एक छोर से दूसरे छोर तक, अगर हमें इस छोर से उस छोर तक जाना है, प्रकाश के स्पीड में, लाइट के स्पीड में, लाइट का स्पीड यानी 3.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड में, अगर ये आकाश गंगा से हमको एक छोर से दूसरे छोर जाना है, आप जानते हो कितना टाइम लगेगा?
1 लाख साल। कितना? 1 लाख साल लगेगा अगर 3.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड में मैं जाऊं तो 1 लाख साल लगेगा आकाश गंगा, हमारे ग्रह मिल्की वे को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में। वाओ, कितना बड़ा है ये सब कुछ हम जो सोच रहे हैं। एक ग्रह की बात कर रहा हूं मैं, हमारा। ऐसे तो करोड़ों करोड़ों अबजों ग्रह है। एक और चीज बताकर मैं आपको आगे जाना चाह रहा हूं। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बाइबल में पहले लाइन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में इसको सृष्टि कर दिया, हो जा बोला सब बन गया। तो मैं आपको इस महान परमेश्वर की ओर आपका दृष्टि को ले जाना चाहता हूं कि देखो कि ये कौन है। एक और चीज बताकर मैं इस परमेश्वर के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। ये हमारी जो पृथ्वी है ना, अगर चलो अभी हम इसको पृथ्वी मानते हैं, ये पृथ्वी आप जानते हो कि नहीं? आप जानते ही होंगे, गोल गोल घूमता है। इसका स्पीड गोल घूमने का कितना है जानते हो? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। विमान का स्पीड है 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पृथ्वी ऐसे घूम रही है 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में। लग रहा है आपको घूम रहे हैं हम? हम घूम नहीं रहे, लेकिन पृथ्वी घूम रहा है। सब कुछ गिर नहीं रहा है, तितर बितर हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है ये? चलो आगे। और अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रहा है। उसका स्पीड कितना है जानना है आपको? 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में पृथ्वी सूरज के चारों ओर भी घूम रहा है। 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में ऐसे ऐसा भी घूम रहा है, ऐसे ऐसे भी घूम रहा है। और सूरज खड़ा नहीं है खाली, अभी ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब सूरज भी इसके साथ में घूम रहा है। उसका स्पीड है 1,30,000 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये सब कुछ हमारे आकाश गंगा के चारों ओर घूम रहा है 77 लाख किलोमीटर प्रति घंटे में। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे अंतरिक्ष में सब कुछ हम सोच नहीं सकते हैं, इतना जबरदस्त स्पीड में सब घूम रहा है। आप जानते हो, नीलम अनम्यूट मत होइए। आप जानते हो हम 24 घंटे में इतने स्पीड में हम जा रहे हैं ना, 24 घंटे में हम कितना यात्रा करते हैं आप जानते हो? 9 करोड़ किलोमीटर 24 घंटे में पृथ्वी सफर करती है। हम यहाँ बैठे हैं, हम सोचे कहीं नहीं जा रहे, लेकिन एक दिन में हम 9 करोड़ किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं। एक साल में कितना किलोमीटर यात्रा करते हैं हम जानते हैं? 3,000 करोड़ किलोमीटर। 3,000 करोड़ किलोमीटर और मेरे उम्र मल्टीप्लाई कर दो, कितना हमने यात्रा कर दिया है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? थोड़ा चक्कर तो आना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं है ये सब। हम सोच रहे हैं कि हम महान व्यक्ति है, हम सब कुछ है। हम कई बार सोचते हैं कि सब कुछ मेरे चारों ओर घूमना चाहिए। एक समय में ऐसे सोच रहे थे लोग कि पृथ्वी खड़ी है और उसके चारों ओर सब कुछ घूम रहा है, सूरज भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, हम खड़े हैं, हम अंतरिक्ष के बीच में हैं। लेकिन फिर पता चला कि हम कुछ नहीं है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रहा है और सब कुछ घूम रहा है, पृथ्वी तो कुछ नहीं है। उसी प्रकार आज रात को मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इंसान
एक्चुअल में कुछ नहीं है, बहुत छोटा है। लेकिन कई बार हम 100 रुपया हमारे पॉकेट से निकालते, 500 रुपया निकाल कर हम देते हैं ईश्वर को, और हम सोचते हैं कि ईश्वर अब मेरे पॉकेट में है, मैं जो कहूंगा वो करेगा। आज रात को मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं, ये 100, 500 या करोड़ों में बिकने वाला ईश्वर नहीं है। ये करोड़ों करोड़ों ग्रह को बनाने वाला ईश्वर है। ये हम इसके सामने बड़े नम्रता, भय के साथ इसके सामने खड़े रहना है। हमें ऐसी दुआ करना है कि ईश्वर तू कौन है, तू मुझे समझा, मैं तुझे जानना चाहता हूं। इंसान का सबसे बड़ा तकलीफ यह है कि वो सोचता है कि सब मेरे लिए होना चाहिए, ईश्वर भी मेरे लिए, वो मेरा नौकर है, मैं जो कहूं वो करेगा, सब मेरे आसपास है, मैं बॉस हूं। लेकिन आज रात को मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो कौन है और मैं कौन हूं। हम हमारे मर्जी के अनुसार जीते हैं और फिर सोचते कि वो हमें आशीष करे, मुझे जो चाहिए वो दे। उसकी महानता है कि वो हमें देख रहा है। इतने जटिल है हम, इतने घमंडी है हम, फिर भी वो कितना दयालु है। देखिए, इसको परमेश्वर बोलते हैं। वो हमें भस्म नहीं कर रहा है, हमारे बचपना को देखकर वो गुस्सा होकर हमें खत्म नहीं कर रहा है। वो देख रहा है, धीरज के साथ राह देख रहा है कि कब ये समझेगा। उसको ईश्वर बोलते हैं। वो दया करता है, करुणा करता है, वो प्रेम करता है, लेकिन हमारे मनमानी के लिए नहीं, हम ये समझने के लिए कि वो कौन है। आज रात को मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईश्वर कौन है। हमें अपने आप को नम्र करना है। अगर आप उत्पत्ति यानी बाइबल का पहला किताब उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय 3 वचन आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने प्रकाश हो ऐसा कहा, उसके बाद फिर सब कुछ उसने बनाया। मतलब हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर सबसे पहले मेरे जीवन के अंदर तू प्रकाश को ला, मतलब तू आ। जब परमेश्वर मेरे जीवन में आएगा तब मेरे आंखें खुलेगी। हम जब अंधकार में रहते हैं तो हमें कुछ दिखता नहीं है, तब हम सोचते हैं कि मैं मालिक हूं, तब हम सोचते हैं कि ईश्वर मेरे पॉकेट में है। लेकिन एक बार हमारी आंखें जब खुल जाएगी, हृदय की आंखें खुल जाएगी, तब हमें पता चलेगा, अरे ये ईश्वर कौन है, मैं किसके साथ खेल रहा था, ये कौन और मैं कौन। तब हम नम्र हो जाएंगे। यारो 10 मिनट और रहना चाहता हूं मैं। हमने पढ़ा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। मतलब मैंने कहा ये जो दिखता है हमको और जो हमको नहीं दिखता है वो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि ये सब बनने से पहले ही परमेश्वर था। यानी परमेश्वर ने चीज वस्तु को बनाया, मतलब परमेश्वर ने जिसको हम स्पर्श कर सकते उसको बनाया। उसका मतलब उससे पहले चीज वस्तु नहीं थे, मैटर नहीं था। उसका मतलब यह है कि ये शारीरिक दुनिया जो हमें दिखता है ना, फिजिकल वर्ल्ड, उससे पहले आत्मिक जगत था। नहीं, आत्मिक जगत इस शारीरिक जगत से भी सच्चा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 3 भाग में बने हैं। ये हमारा एक शरीर, इसके अंदर प्राण है, और एक और चीज है हमारे अंदर आत्मा। वो हमें नहीं दिखता, हमें केवल शरीर दिखता है।
लेकिन असल में हमारे अंदर आत्मा है जो अनंत है। ये शरीर है वो थोड़े समय के लिए है, क्योंकि वो अभी सृष्टि किया गया है, मिट्टी से सृष्टि किया गया है, वो फिर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हमारा आत्मा है वो अनंत है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। हमारे आत्मा अनंत क्यों है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। वो चीज वस्तु नहीं है, वो आत्मा है, और उसने हमें बनाया, इसलिए हम भी अनंत रहने वाले हैं। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो परमेश्वर आत्मा है, वो चीज वस्तुओं से पहले था। बाइबल बहुत इंटरेस्टिंगली बताता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यहां पे अगर आपने देखा हो तो यहां पे ऐसा नहीं बताता है कि परमेश्वर कैसे बना। परमेश्वर का सृष्टि का जिक्र ही नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने बनाया ही नहीं। अगर परमेश्वर को कोई बनाता है तो बनाने वाला परमेश्वर बन जाएगा। परमेश्वर स्वयं सृष्टि हुआ है, उसको किसी की जरूरत नहीं है उसको सृष्टि करने के लिए। वो आदि से चला आ रहा है, वो युगानुयुग, उसका सृष्टि कब हुआ वो हम नहीं जानते। वो आदि वही है, सृष्टि वही है, शुरुआत ईश्वर है। सबका शुरुआत ईश्वर है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ईश्वर को किसी की जरूरत नहीं है बनाने के लिए। हम समझ ही नहीं पाएंगे उसकी शुरुआत के बारे में। हम सोचने जाएंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। हमारे ये जो दिमाग है वो 7% या 5% हम यूज करते हैं, 95% हम यूज भी नहीं करते हैं। ये 5% से हम ईश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन जितना जानना है उतना उसने अपने आप को प्रकट कर दिया है। आंखें उठाकर देखो, थोड़ा सा रुक कर सोचो तो समझ में आ जाएगा कि ये सब किसने बनाया है। ईश्वर ने हमें बनाया है, हम ईश्वर को नहीं बना सकते। वो सृष्टि के अंदर नहीं है, वो सृष्टि के बाहर है। ईश्वर सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि के बाहर है। खत्म करने से मैं पहले एक और बात मैं ईश्वर के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पे लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की। एक ही परमेश्वर है, एक ही व्यक्ति है जो सृष्टि करता है। दुनिया में हम और किसी को भी सृष्टि करते हुए नहीं देखते। इंसान केवल खोज कर सकता है, वो चीज वस्तुओं को मिलाकर बना सकता है। ये मोबाइल को अलग अलग धातु इकट्ठा कर कर उसने बनाया है, लेकिन इंसान की हिम्मत नहीं है कि वो सृष्टि करे। सृष्टि का मतलब कुछ नहीं था, उसमें से उसने सृष्टि किया। आकाश और पृथ्वी एक समय में नहीं था, शून्यता था, और परमेश्वर ने इस शून्यता में सृष्टि को निर्माण किया। परमेश्वर ही अकेला सृष्टि करता है, उसके अलावा और कोई सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मैं भी सृष्टि कर सकता हूं। उसने सृष्टि करने के लिए बोला कि मैं घर सृष्टि करके बताऊंगा। उसने ईंटें ली। ईश्वर ने बोला कि ईंट रख दे। कहां से बनाया ईंट? मिट्टी से। मिट्टी कहां से बनाया? मिट्टी मैंने बनाया। रख खुद मिट्टी बनाने की कोशिश, खुद मिट्टी बना। किसी की हिम्मत है खुद मिट्टी बनाने की? नहीं बना सकता है कोई। सीमेंट कहां से आया? धातु से। धातु कहां से आया? परमेश्वर ने बनाया। हम केवल इधर से उधर से इकट्ठा करके कुछ बना सकते हैं, सृष्टि नहीं कर सकते। सृष्टि करने वाला केवल ईश्वर है। आज रात को मैं आपको, मुझे सुनने वाले से कहना चाह रहा हूं कि इंसान का सबसे बड़ी जरूरत आज ये है, खास करके इस समय में
हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, ईश्वर तू कौन है, मैं तुझे जानना चाहता हूं। ऐसे अपने ऊपर हाथ रख कर कहिए, मुझे बनाने वाले ईश्वर, मैं तुझे जानना चाहता हूं। तो अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट कर, तेरे प्रकाश को लेके आ और मेरे अंधकार से भरा हुआ जीवन को जियाला लेके आ, ताकि मैं देख सकूं। हम अंधे हैं, हमको दिख नहीं रहा है, हमने ईश्वर को कुछ और बना दिया है। ईश्वर कौन है ये आज हमें जानना है। हम दुआ करें कि वो हमारे जीवन में आए, वो हमारे आंखें खोले ताकि हम सच्चाई को देख पाए। इस सृष्टि का करने वाला परमेश्वर को हम पहचान सके, ये महान और अद्भुत परमेश्वर को हम जान सके, समझ सके। अगली बार हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया। आज मैंने आपको बताया, बाइबल के शुरुआत में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी अपने शब्दों से बना दिया। प्यारो, इतना भयंकर और इतने अद्भुत और इतना जोरदार है सृष्टि, इतना जोरदार है, इंसान आज तक ढूंढ नहीं पाया है। ये जो मैंने तारों के बारे में बताया, वो सब इंसान जहां तक देख पाया है, इंसान का टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप जहां तक पहुंच पाया है, वहां तक देखा है। उसके आगे तो अभी वो गया ही नहीं है। उसके आगे तो अभी हम सोच नहीं सकते हैं। इतने करोड़ों करोड़ों ग्रह है, ये अंतरिक्ष खत्म ही नहीं होता, इतना बड़ा है। इतना बड़ा परमेश्वर इस सब को बनाया, लेकिन वो एक शब्द से सबको बना दिया। करोड़ों करोड़ों तारे हैं, बाइबल कहती है कि हर तारे का नाम परमेश्वर जानता है। इस सब को बनाया, लेकिन उसका ध्यान इंसान के ऊपर है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम बहुत स्पेशल है उसके नजर में। सब कुछ बना के अपने निर्धारित जगह पे वो खड़ा है। इतना तेज स्पीड में, मैंने आपको कहा, लाखों के स्पीड में, लाख किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में, करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार में सब कुछ अंतरिक्ष में चल रहा है, फिर भी एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है। जब से हम पृथ्वी के बारे में जानते, तब से आज तक एक्सीडेंट्स नहीं हुआ है। पृथ्वी आधी कट नहीं गई है, टूट नहीं गया है, बिखर नहीं गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बनाया है उसके निर्धारित समय पर, जगह पर, उसके रास्ते पर वो सब चल रहा है। लेकिन एक इंसान ही है जो अपना मनमानी कर रहा है। इंसान क्यों ऐसा है? फिर भी परमेश्वर का नजर इंसान के ऊपर क्यों है, ये हम अगले रविवार को देखेंगे और समझेंगे। परमेश्वर इंसान से इतना प्यार क्यों करता है? वो सूरज से इतना प्यार नहीं करता है। वो ये एप्सिलॉन नाम के इतना बड़ा तारा जिसके अंदर करोड़ों पृथ्वी आ जाएगा, उसको वो प्यार नहीं करता है। वो इंसान को प्यार करता है। क्यों करता है इतना प्यार, वो हम देखेंगे। हम कई बार बोलते हैं, मुझे पूछने वाला, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब बनाने के बाद भी परमेश्वर को इन सब के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है, मैं और आपके ऊपर, जो पृथ्वी के सामने भी कुछ नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली है। हम इंसान परमेश्वर के नजर पे बहुत कीमती है। आज रात को अपने आप को
तुच्छ न जाने, या फिर इस जिंदगी को वैसे ही तुच्छ मानकर बिगाड़ न दे। हम इस ईश्वर को देखे, ढूंढे, समझने की कोशिश करें कि ये कौन है। एक हम परमेश्वर को जानेंगे तो हम अपने आप को जान पाएंगे। हम परमेश्वर को देखेंगे, अपने आप को देख पाएंगे। जितना उसको हम जानेंगे उतना लाइफ क्लियर होते जाएगा, उतने हमारे सवाल सवालों का जवाब मिलते जाएगा। हम अपने आप में जितना देखने की कोशिश करेंगे, हम कभी भी ईश्वर को देख नहीं पाएंगे या हमको भी समझ नहीं पाएंगे। हमारे नजर निकाल कर अगर हम ईश्वर को कह सकते कि हे ईश्वर, सब कुछ बनाने वाले ईश्वर, मुझे बनाने वाले ईश्वर, मेरे आंखों को खोल और मैं तुझे देखना चाहता हूं। आज रात को मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ एक क्षण आंख बंद कर कर इस परमेश्वर से दुआ करें। किससे? एरा गहरा नथु गहरा नहीं है परमेश्वर, पॉकेट में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। ये कौन है? महान परमेश्वर जो मैंने बताया अभी आपको। इतने महान परमेश्वर के सामने हम आए हैं तो दिल से एक छोटी सी दुआ करके कहे कि प्रभु तू मुझे बता तू कौन है। आइए हम दुआ करें। सारे सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, जो दिखता है उस सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, और जो मुझे नहीं दिखता है उसको भी बनाने वाले परमेश्वर, मुझे बनाने वाले परमेश्वर, हम सबको बनाने वाले परमेश्वर, आज रात को मैं ये जान गया, मैं ये समझा, मेरे छोटे से दिमाग से थोड़ी बातें मैं समझा कि मैं कौन हूं। मैं कुछ नहीं हूं तेरे सृष्टि के सामने, मैं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तू मुझे देख रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी दृष्टि मेरे ऊपर क्यों है, लेकिन आज रात को मेरी ये दुआ है कि मुझे मदद कर कि मैं तुझे समझ सकूं। मेरे आंखों को खोल, मेरे हृदय की आंखों को खोल, ताकि मैं तुझे समझ सकूं। मैं तुझे यूं ही चल हट, अरे तू कौन है, अरे ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, ऐसे बोलकर मैंने कई बार तुझे तुच्छ जाना है। मुझे माफ कर, तुझे मैंने बहुत छोटा कर दिया है, तुझे मैंने बहुत सीमित कर दिया कई बार। मुझे माफ कर दे, मुझे मदद कर, मेरी आंखों को खोल और मुझे तू दिखा तू कौन है। मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरे नजर से मैं अपने आप को और तुझे देखना चाहता हूं। मेरे जीवन में प्रकाश को लेके आ, ताकि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर आऊं, असत्य से सत्य की ओर आऊं और मृत्यु से जीवन की ओर आऊं। धन्यवाद प्रभु, तू हमारी प्रार्थना को सुना। तू मेरे आज रात को सुनने वाले हर एक को तू स्पर्श करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सबके जीवन को तू स्पर्श करना, उनकी आंखों को तू खोलना। तू कौन है ये बताना राजा। धन्यवाद, तूने मेरी आंखें खोली, मुझे सुनने वाले को आंखों को खोलना। एक और बार हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए, धन्यवाद बोलते हुए, ये प्रार्थना जिस परमेश्वर ने हम सबको बनाया, जो दिखता है जो नहीं दिखता है सबको बनाया, उस परमेश्वर के नाम पे मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू आप जुड़ने के लिए। अगले रविवार को हम फिर एक मिनट